Yes, good morning all of you. गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। जबरदस्त, आज हमारे दिन की शुरुआत गरबे से हुई है, तो यहाँ पे हमारा आज का झूमने का मन हो गया सुबह सुबह में। यस, तो हम हमारे वर्चुअल क्लब की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हमारे नए मंथ की भी आज शुरुआत हुई है, बहुत ही अमेजिंग शुरुआत हुई है। तो जैसे हम हर रोज हमारे जो क्लब की शुरुआत है वो कुछ अमेजिंग, कुछ मोटिवेशनल सुन के करते हैं, तो डेफिनेटली हम आज कुछ अच्छा सुनेंगे। फिक्र यस, मत करो, किसी मायूस के चेहरे पर मुस्कान लाना भी इबादत से कम नहीं होता। मैं हूं विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं, जब मैंने इस कहानी को पढ़ा तो मुझे लगा कि हम सबको इससे सीख लेने की और समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, खासकर आज के इस दौर में। एक बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पर रहती थी सविता। जिस सब्जी वाले से रोजाना सालों से सब्जी लिया करती थी, आज फिर वो आया था। नीचे से ही उसने तीसरी मंजिल की घंटी बजाई थी। सविता ने जैसे ही बालकनी से झांका तो बोला, आइए सब्जी ले लीजिए। तो उसने कहा, नहीं नहीं, कोई सब्जी नहीं चाहिए मुझे, आप जाइए। तो बोला, अरे पिछले कई दिनों से आपने मुझसे सब्जी नहीं ली, किसी और से सब्जी लेने लग गई हो क्या? तो सविता ने कुछ नहीं कहा, बोली, रुकिए मैं नीचे आकर आपसे बात करती हूँ। नीचे आई और उसने उसके हाथ जोड़कर निवेदन किया कि भैया, अब से हमारी घंटी नहीं बजाना, हम अब सब्जी नहीं खाते। बोला, ये कैसी बात कर रही हो आप, अब सब्जी नहीं खाते? सब्जी तो सब खाते हैं और सबको खानी भी चाहिए। आपके घर में तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बहुत जरूरी है सब्जी लेना। ऐसा क्यों कह रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मुझसे सब्जी नहीं लेनी है, आपको किसी और से सब्जी लेनी है? बोली, नहीं भैया, आप मेरी बात को समझिए। मेरे पति के पास अब कोई काम नहीं है, वो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। ऐसे में हम जैसे तैसे जिंदा हैं, मैं सब्जी नहीं खरीद सकती। आप बार बार घंटी बजाते हैं ना, तो उनको अपनी मजबूरी का एहसास होता है, वो दुखी हो जाते हैं कि हम लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। तो भैया आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरे घर की घंटी मत बजाना। और ऐसा बोलकर वो जाने लगी। सब्जी वाले ने कहा, अरे दीदी रुको, 2 मिनट आओ, मेरी बात सुनो। हम इतने सालों से आपको सब्जियां दे रहे हैं, जब आपके दिन अच्छे थे तो आपने हमसे खूब फल खूब सब्जी खरीदे। आज हम जो कुछ भी हैं या जो कुछ भी हमने कमाया है, आप सबकी वजह से ही तो कमाया है, तो इसमें आपका भी तो हिस्सा है ना। आपने मुझे क्या इतना छोटा समझ लिया कि आज आपके दिन खराब आ गए तो मैं कुछ दिन आपको यूं ही सब्जियां नहीं दे सकता? रुको जरा। थैली में बढ़िया सब्जियां भरने लग गया। आलू, प्याज, टमाटर, भिंडी, गोभी, बैंगन, जो जो सब्जियां भर सकता था सारी भर दी। वो देखने लगी कि ये क्या कर रहा है। बोलती, भैया आप मुझे उधार सब्जी दे रहे हो, अगर तो कम से कम तोल के दे दो और पैसे बता दो, मैं आपका हिसाब लिख लूंगी, जब हमारे दिन अच्छे आएंगे तो आपको पैसे दे दूंगी। बोलता, कोई मामा ना अपने भांजे भांजियों से पैसे नहीं लेता, आपको कोई उधार नहीं दे रहा हूँ, ये मैं अपने भांजे और भांजी के लिए दे रहा हूँ। फल भी बांध दिए। बोली, गुड़िया को आम पसंद है, उसके लिए आम, और बेटे के लिए मौसम्बी दे रहा हूँ। उस औरत ने उसकी तरफ बड़ी विनम्रता से देखा। वो सब्जी वाला बोला कि बहन घबराओ मत, कठिन घड़ी है, कुछ दिन की मेहमान है, चली जाएगी, और इससे आप मेरा एहसान बिल्कुल भी मत समझना, ये मेरा फर्ज है जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ। सविता की आंख में बहुत ही स्नेह के आंसू थे और सब्जी की थैलियां लेकर घर चले गए। जाते जाते सब्जी वाला ये भी बोला कि मैं तो रोज घंटी बजाऊंगा और आप अपनी लिस्ट तैयार रखना, मैं सब्जियां जरूर देकर जाऊंगा। ऐसे समय में जब बहुत सारे लोगों को मदद और सेवा की जरूरत है, तो सेवा करने वाले भी दिख रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा सेवा का दिखावा करने वाले नजर आते हैं। दूर दराज जाकर हम गरीबों की मदद करने जाते हैं, फोटो खींचने सोशल मीडिया पर डालते हैं, लेकिन आपके आसपास कोई किस परेशानी से गुजर रहा है कि आपको पता भी होता है? अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार से तो शायद हम कभी पूछते भी नहीं है कि कोई जरूरत हो तो तुम हमें बता देना, या बेझिझक होके हमसे मांग लेना। आइए एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें सेवा का दिखावा नहीं हो, बल्कि अपने आसपास जिसे जो जरूरत हो, हम अपने सामर्थ्य अनुसार उसकी मदद करते जाएं, और मदद करके इस समाज को एक बेहतर जगह बनाएं। इस समय इस चीज की जरूरत है। अपने आसपास नजर घुमाइए, दूर मत जाइए, सेवा को दिखावा मत बनने दीजिए, सच्चे दिल से किसी की मदद, किसी की सेवा कीजिए। मैं हूं विनी, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। यस फ्रेंड्स, जैसे हाँ, सेवा ना एक ऐसा अवसर है जो हर किसी को करने का मौका नहीं मिलता, तो हम दिखावा क्यों करें सेवा करने के लिए, है ना। तो आज से ही हमें निर्णय लेना है कि जब भी हम किसी की सेवा करेंगे ना, तो कभी किसी का दिखावा नहीं करेंगे। सेवा कर, हमने ऐसी सेवा की है ये करके, ठीक है।
और यस, आज का हमारा जो एक्सरसाइज का सेशन होने वाला है वो बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है, क्योंकि वो वसंत सर करवाने वाले हैं, सबके पसीने छुड़वा देने वाले हैं। और आज हमारा मंथ स्टार्ट होता है, तो हमारा आज का क्या रहता है, गोल सेटिंग रहता है। तो सबको जैसे एक्सरसाइज खत्म होती है, सबको अपनी डायरी और पेन लेके गोल सेटिंग के लिए बैठ जाना है। और एक बहुत ही अमेजिंग न्यूज आप सबको मिलने वाले हैं, जो टॉप 5 के बारे में रहने वाला है। तो मेक श्योर कि आप लास्ट तक बने रहे, आपको लीव नहीं हो जाना है, एक्सरसाइज के बाद भी आपको बने रहना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्सरसाइज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो वसंत सर, आप रेडी है? यस यस, मैं रेडी हूँ। हैंड ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू सो मच मैडम। एंड मैडम ने ठीक कहा, हम नोट पेन अभी रेडी कर देंगे, क्योंकि बीच में आपको टाइम नहीं मिलेगा। और आप जो लिखेंगे आज, तो आप 21 दिनों के बाद आपको पता चला कि मैंने ये गोल बनाया था, तो मैं इतना अचीव कर पाया, क्योंकि याद नहीं रहेगा, लिखा हुआ पढ़ पाएंगे। ओके, सो मेरा नाम है वसंत राजपूत और मैं आज आपको एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ। आज हम फुल बॉडी वर्कआउट करने वाले हैं। तो अपना अफ्रेश, योगा मैट और पसीना पोंछने के लिए टूवल रेडी कर दीजिए। मैडम, मेरा वीडियो स्पॉट लाइट करेंगे प्लीज। हाँ, हो गया। थैंक यू सो मच। तो चले, खड़े खड़े हो जाइए। पहले हम वार्म अप से शुरुआत करेंगे। तो अपने हाथ फैला दीजिए और छोटे छोटे ऐसे सर्कल करने हैं। 20 काउंट हम सर्कल करेंगे। 10, 20। अब रिवर्स में 20 काउंट करेंगे, छोटे सर्कल। 10, 20। ओके, अब थोड़े बड़े सर्कल करने हैं ऐसे, ये भी हम 20 काउंट करेंगे। सो स्टार्ट। अब रिवर्स में उसी साइड में सर्कल करेंगे, 20 काउंट। 10, 20। ओके, अब अपने जो हाथ है वो ऐसे सीधे करने हैं, एकदम सीधे, और ऐसे हाथ नीचे लाने, ऊपर ले जाना है। ठीक है, ये भी हम 20 काउंट करेंगे। सिर्फ ये कोहनी का भाग है वो ही मोड़ना है, ये जो कंधे वाला पार्ट है वो ऐसा सीधा ही रखना है। ठीक है, टेन, 20। ओके, ऐसे ये हाथ को ऐसे खींचना है। दूसरे हाथ को खींचेंगे। ओके, कोहनी को ऐसे खींचना है। दूसरे हाथ की कोहनी खींचेंगे। अब हाथ एकदम सीधे कर देने और कंधे ऐसे ऊपर नीचे करने हैं। 10 काउंट ऊपर नीचे करेंगे हम।
10। अब ऐसा सर्कल करने हैं 10 काउंट। ओके, अब रिवर्स में 10 काउंट करेंगे। ओके, अब एक पांव को ऐसे उठा लेना है और ऐसे सर्कल करना है। 10, 20। अब दूसरे पांव पे करेंगे। जो दूसरा पांव नीचे है वो सीधा रहना चाहिए, वो इसको मोड़ना नहीं। ओके, 20 का। ओके, इसके बाद हम साइड बेंड करेंगे। पांव के बीच में अपनी कंधों जितनी जगह रख देनी है और ऐसे साइड में बेंड होना है। ओके, इस तरफ बेंड होते तो इस तरफ खिंचाव आएगा। 15 काउंट करेंगे। टेन, अब 5 काउंट बाकी हो रहे हैं। लास्ट। ओके, इसके बाद अपने पांव के बीच में थोड़ी जगह 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 बढ़ा देनी है और हाथ ऐसे फैला देने हैं और ऐसे ऐसे टच करना है। ठीक है, जो कमर से हम ऐसे मोड़े हैं और अपने जो दोनों पैर है वो एकदम सीधे रहने चाहिए, घुटनों से मोड़ने नहीं चाहिए, हाथ भी सीधे होने चाहिए और ऐसे ऐसे टच करने हैं। ओके, बिना ऊपर उठे। तो ये हम 20 काउंट करेंगे। ओके, रिलैक्स। अब पांव सीधे ही रखने हैं, जगह उतनी ही रखनी है और हाथ भी ऐसे सीधे रखने हैं और ऐसे टच करके ऐसे ऊपर उठना है, फिर दूसरी साइड टच करना है, फिर ऊपर उठना है। ठीक है, कैसे करेंगे? डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। ये भी हम 20 काउंट करेंगे और घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। जागृति बहन, आपके घुटने मुड़ रहे हैं। स्टार्ट कीजिए। टेन,
रिलैक्स। थोड़ा सा फ्रेश इंटेक कर लीजिए, पसीना आया हो तो उसको भी पोंछ लीजिए। ओके, इसके बाद हम करेंगे जंपिंग जैक करेंगे, जो हालांकि 50 काउंट है, पर जिनको घुटने के प्रॉब्लम है, जो लोग नए हैं, जिनको यानी कि 15 दिन भी नहीं हुए हैं, उनको 20-20 के 2 राउंड लेने हैं और 10 काउंट बीच में ब्रेक लेना है, ठीक है। और बाकी सब लोग जो पुराने हैं उनको 50 करने। सो एक बार बता देता हूं, ऐसा करना है। फुल जंपिंग जैक्स है 50 काउंट। सो लेट्स स्टार्ट। 10, 20, 30, 40, 50। ओके, थोड़ा सा पैर को मूवमेंट में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है स्लो बटर की। अपने हाथ ऐसे पीछे रखने हैं और ऐसे टच करना है। ओके, ये हम करेंगे 20 काउंट। लेफ्ट और राइट मिलाकर एक काउंट गिनना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। 20। ओके, इसके बाद है स्क्वाट। कैसे करना बता देता हूँ। अपने कंधों की जितनी साइज है उतनी पैरों के बीच में जगह रखनी है, और ऐसे जैसे आप चेयर में बैठते हो वैसे बैठना है। अपने उंगलियों से आगे अपने जो घुटन है वो आगे नहीं जाने चाहिए, ठीक है। और जैसे बैठते हो तो सांस बाहर निकाल लिए, खड़े होते हो तो सांस अंदर ले लिए। ओके, और कमर को सीधा रखेंगे। ये हम करेंगे 20 काउंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 10। जब खड़े होते हो तो अपनी जो चेस्ट है उनको बाहर निकालना है। ओके, इसके बाद हम करेंगे ऐसे खड़े हो जाना है और ऐसे जंप करना है। इसे स्प्लिट जंप कहते हैं। दूसरे भी बता देता हूँ। पाँव ऐसे जंप करके ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हम करेंगे 40 काउंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 10, 20, 30,
40। ओके, थोड़ा सा पैर को मूवमेंट में रखेंगे। ओके, अब आप अपने से थोड़ा सा इंटेक कर सकते हो और पसीना पोंछ लीजिए। ओके, इसके बाद एक ब्रीथिंग की एक्सरसाइज। पाँव के बीच में जगह रखनी है और स्लोली ऐसे नीचे जाना है और सांस बाहर निकालनी है मुंह से। फिर नाक से सांस अंदर लेनी है जब उठते हो तो ऐसे करनी है। ओके, तो इसके बाद हम करेंगे हाफ जंपिंग जैक्स। वो हम करेंगे 60 करेंगे, 60। ओके, 20-20 के 3 राउंड सड़क रहेंगे, साथ में रहेंगे। और जो लोग घुटनों के प्रॉब्लम है वो 20-20 के 2 राउंड करेंगे, बीच में 20 काउंट वो रेस्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 16 काउंट स्टार्ट। कैसे करना है हाफ जंपिंग जैक्स? 10, 20, 30, 40, 50, 60। ओके, थोड़ा सा पैर को मूवमेंट में रखेंगे। या एक जगह पर ऐसे भी मूवमेंट कर सकते हो। ओके, इसके बाद आएगा वो स्क्वाट, सुमो स्क्वाट। जिनको पैरों के बीच में जगह ज्यादा रखनी है और दो पैर की पोजीशन इस तरफ रखनी है। जब आप बैठते हो तो दो ऑपोजिट डायरेक्शन में पैर जाने चाहिए, ऐसे। ठीक है, ऐसे करना है। ये हम करेंगे 20 काउंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। टेन, 20। ओके, अब इसके बाद आएगा स्लो बटर किक क्रॉस। मतलब कि ऐसे जो बटर किक हम करते हैं वो मगर ऐसे क्रॉस में करना है। ये पैर उठता है तो इस तरफ हाथ में टच करना है, इस तरफ का पैर उठता है तो इस तरफ हाथ में टच करना है। ओके, ऐसे क्रॉस में, ऐसे। ठीक है, एक बार नीचे से बता देता हूँ, ऐसे। ओके,
ये हम करेंगे 20 काउंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। टेन, 20। ओके, इसके बाद हम करेंगे फुल जंपिंग जैक्स, वो हम करेंगे 40 काउंट। ओके, जो लोग पूरा घुटनों के प्रॉब्लम है उनको 15-15 के 2 राउंड करने हैं और बीच में 10 काउंट रेस्ट करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फुल जंपिंग जैक्स 40 काउंट। 10, 20, 30, 50। ओके, थोड़ा सा पैर को मूवमेंट में रखेंगे। ओके, इसके बाद हम करेंगे सुमो स्क्वाट विद फ्लोर टच, मतलब कि ऐसे हमने सुमो स्क्वाट किया, उसके साथ फ्लोर को टच करना है। ओके, ऐसे ऐसे ये हम करेंगे 20 काउंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, इसके बाद हम करेंगे फास्ट बटर की, यानी कि ये जो हमने बटर की किया वो थोड़ा स्पीड में करेंगे, ऐसे। ओके, ऐसे हम स्पीड में करेंगे। ये हम 50 काउंट करेंगे। ओके, सो पसीना पूछना हो तो पूछ लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। 10, 20, 30, 40, 50। ओके, थोड़ा सा पैर को मूवमेंट में रखेंगे। ओके, पसीना पूछ लीजिए, थोड़ा सा फ्रेश इंटेक कर लीजिए। ओके, इसके बाद आएगा, आपको मैट की जरूरत पड़ेगी तो मैट ले लीजिए। ओके, और इस पोजीशन में आना है। ओके, ओके, और पैर को ऐसे सीधा उठाना है, पीछे की ओर वापस लाना है, पीछे ले जा रहे हैं। ठीक है, ये हम
एक सिंगल पैर पे 20 काउंट करेंगे, उसके बाद दूसरे पैर पे भी 20 काउंट करेंगे। ओके, इसे डोंकी किक कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। टेन, 20। ओके, अब दूसरे पैर पे हम करेंगे सेम एक्सरसाइज। 10, 20। ओके, इसके बाद उसी जगह पे अपने घुटने मुड़ने नहीं चाहिए, एकदम सीधा रखना है। ओके, उसी पोजीशन में रहना है। मैं जब रिलैक्स कहूंगा तब उस पोजीशन से नॉर्मल पोजीशन में जाना है। ओके, तब तक रहना है। अपने ब्रीथिंग नॉर्मल रखना है। ओके, रिलैक्स, नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। और इसके बाद आता है इस पोजीशन में जाना है। इस पोजीशन में आना है और ऐसे पांव को उठाना है साइड में। ठीक है, दूसरी साइड से दिखा देता हूँ। ऐसे पांव को ऐसे उठाना है। ठीक है, ऐसे उठाना है। ये हम करेंगे सिंगल पैर पे 20 काउंट करेंगे, फिर दूसरे पैर पे भी 20 काउंट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टेन, 20। ओके, जिनके 20 हो गए वो दूसरे पैर पे करेंगे। स्टार्ट। 10, 20। ओके, अब फिर से वो डॉल्फिन होल्ड करेंगे ऐसे इस पोजीशन में। ओके, ऐसे ही होल्ड रखना है।
पाँव एकदम सीधे रहने चाहिए, अपने पैर भी सीधे रहने चाहिए, सिर्फ कमर से मोड़ना है। ओके, रिलैक्स। पसीना पोंछ लीजिए, थोड़ा सा फ्रेश इंटेक कर लीजिए। ओके, इसके बाद हम लेग रेस्ट करेंगे साइड में। तो ऐसे लेट जाना है इस पोजीशन में। ओके, ये 90 डिग्री पे कोनी होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे एक पैर को उठाना है। आप थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, पूरा रख नहीं देना है, थोड़ा सा इतना थोड़ी सी जगह रखनी है। ओके, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। ऊपर जाता है तो क्या ध्यान रखनी है, घुटने मुड़ने नहीं चाहिए, ऐसे नहीं करना है, वो दूसरी एक्सरसाइज है। ओके, ऐसे करना है। ये पाँव सीधा ही रखना चाहिए। अगर आपका इतना होता है सीधे पैर में तो उतना करना है, मगर डिक्शन से मुड़ना नहीं चाहिए। ओके, ये हम एक सिंगल पैर पे 20 काउंट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टेन, 20। दूसरे पैर पे 20 करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, इसके बाद हम करेंगे हिल टच। ऐसी पोजीशन में लेट जाना है और अपने जो दोनों हाथ है वो ऐसे 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 टच करना है अपने पैरों को, हील को। ओके, ये हम करेंगे 40 काउंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। टेन, 20, 30, 40। ओके, रिलैक्स। और इसके बाद वी पोजीशन करना है, मतलब कि पाँव को इतनी हवा में रखने हैं और हाथ ऐसे हवा में रखने हैं। ठीक, ऐसे होल्ड रखना है।
रिलैक्स, 5 सेकंड रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर से वी शेप करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट वी शेप। रिलैक्स। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है, तो हम अभी स्ट्रेचिंग कर लेंगे ताकि हमारे जो मसल्स है वो पेन ना हो। तो अपनी मैट पे रहना है, ऐसे लेट जाना है उल्टे। ओके, अपने दोनों हाथ है वो चेस्ट के पास रखने हैं, एकदम सीधे। ठीक है, और स्लोली स्लोली ऐसे ऊपर से उठाना है। ठीक है, और सामने की ओर देखना है। इसे कोबरा पोजीशन कहते हैं। ब्रीथिंग नॉर्मल रखेंगे। अब स्लोली स्लोली नीचे रख दीजिए। फिर से करेंगे, स्लोली स्लोली ऊपर उठाना है। ओके, स्लोली स्लोली नीचे रख दीजिए। अब एक और टाइम, लास्ट टाइम हम करेंगे ये। स्लोली स्लोली ऊपर उठाना है। ओके, स्लोली स्लोली रख दीजिए। ओके, अब एक और एक्सरसाइज है जिसमें पैर को ऐसे पकड़ना है। पहले ऐसे पकड़ ली, एक बार देख लीजिए, ऐसे पकड़ना है, फिर ऐसे ऊपर उठाना है। अब आप भी कीजिए। ओके, स्लोली स्लोली रख दीजिए। अब पैर को छोड़ दीजिए और बैठ जाइए अपनी जगह पे। ओके, अपने पाँव को एकदम सीधा रख दीजिए। ओके, एक पाँव को उठाकर यहाँ पर रखना है। ओके, दूसरा हाथ ऐसे पीछे रखना है, ये हाथ यहाँ पे रखना है और पीछे की ओर देखना है। हाथ छोड़ दीजिए, सीधे हो जाइए और पैर को आगे रख दीजिए। साइड में से दिखा देता हूँ। अब दूसरे पैर पे करेंगे। पैर को पकड़ के यहाँ पर रखना है, हाथ यहाँ पर रखना है, दूसरा हाथ पीछे और ऐसे पीछे की ओर देखना है। ओके, अब ये हाथ ले लीजिए और पैर सीधा कर दीजिए। ओके, अब खड़े हो जाइए। एक पाँव को यहाँ पर ऐसे पकड़ना है और सीधा पकड़ के रखना है। दूसरा पैर एकदम सीधा रखेंगे, घुटनों से मुड़ने नहीं चाहिए।
अगर आपका बैलेंस नहीं होता है तो आप थोड़ा सा दीवार का यूज कर सकते हो। दीवार का यूज माने थोड़ा सा करना है, पूरा का पूरा अपना वजन है वो दीवार पे रख नहीं देना है। ओके, रख दीजिए। दूसरे पैर पे करेंगे। छोड़ दीजिए। अब एक पैर को यहाँ पर पहले रखना है, फिर बैलेंस करना है। आपका पूरा बैलेंस हो जाए उसके बाद हाथ ऐसे ऊपर ले जाना है। अगर आपका बैलेंस नहीं होता है तो आप ऐसे भी हाथ रख सकते हो, बैलेंस करना जरूरी है। ठीक है। स्लोली स्लोली हाथ नीचे ले जाइए और पैर को भी नीचे ले जाइए। दूसरे पैर पे करेंगे। कैसे करेंगे? पहले हाथ पैर को पकड़ना है, यहाँ पर रखना है, बैलेंस करना है, उसके बाद स्लोली स्लोली ऐसे हाथ ऊपर ले जाना है। ओके, अब स्लोली स्लोली हाथ नीचे ले जाइए और पैर को नीचे ले जाइए। और अब ये लास्ट है। अपने जो पैर है वो उनकी उंगलियों पे ऐसे उठना है, ऐसे ऐसे 10 काउंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज सेशन खत्म होता है और आपका जो नॉट पेन है उसको लेकर बैठना है। और लास्ट में अमेजिंग, जो पूरे महीने जिन्होंने मेहनत किया उनके लिए सरप्राइज है। तो गाइस सबको रहना है, यहाँ से लेफ्ट नहीं होना है। तो नॉट पेन रेडी रखिए, अपना शेक लेकर बैठ जाइए। तो नेक्स्ट सेशन के लिए मैं विधि मैडम को इनवाइट करना चाहूंगा। मैडम, आर यू ऑन कॉल? Yes, thank you so much वसंत सर फॉर अमेजिंग एक्सरसाइज। एंड यस, आज का सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी नया महीना शुरू हो रहा है, अभी नया 21 डेज चैलेंज शुरू हो रहा है। तो अगर आपने लेफ्ट कर दिया ना तो आपको वो पॉइंट्स आप मिस कर दोगे जो पॉइंट्स सही में आपको आगे लेके जाने वाले हैं। तो इसीलिए ना मैंने आपको सबसे पहले बता दिया। और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि लास्ट में आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है जो कि टॉप 5 के बारे में है। और टॉप 5 का आज का क्या सरप्राइज है ये महीने का, अभी का, अब से नेक्स्ट 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का, वो आपको आज लास्ट में हमारे जो मास्टर ऑफ सेरेमनी है वो बताएंगे। तो आपको लास्ट तक रुकना है। ओके, तो यहाँ से आज जो गोल्स है उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम कहीं ना कहीं जाते हैं ना तो हमारे गोल्स हमारे साथ रहते हैं, आप माने या ना माने। जैसे कि आज हमको सुबह न्यूट्रिशन क्लब में आना था, वो भी हमारा गोल था। और यस, सबसे पहले ना मैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन आपको बता देती हूँ। मेरा नाम विधि है, 4 साल से ये अमेजिंग न्यूट्रिशन को एवरी सिंगल डे इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये न्यूट्रिशन है, अच्छा खाना है और हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया। और आई थी तब ऐसी कुछ दिख रही थी। ये मेरी सिस्टर की शादी का फोटो है और एकदम मस्त रेडी हुई थी, लेकिन जो वजन ज्यादा था ना उसकी वजह से इतना मजा नहीं आ रहा था।
लेकिन 4 साल पहले मेरे वेलनेस कोच मुझे मिले, उन्होंने मुझे हेल्थ एजुकेशन दिया, उन्होंने मुझे सिखाया कि किस तरह से हम अपना वजन तो कम कर ही सकते हैं, अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। उन्होंने जैसे बताया वैसे फॉलो करना स्टार्ट किया। अमेजिंग 3 मंथ में 9 केजी ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट मिला, बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस में इम्प्रूवमेंट पाया एंड वो वेट को पिछले 3.25 साल से एज इट इज मेंटेन किया हुआ है। एंड यस, जैसे आज हम गोल की बात करें ना, तो आज जैसे सुबह उठना, आपका ये क्लब में आना और ये पूरा 1 घंटा हमारे साथ रहना, ये भी आपका एक वन ऑफ द गोल है। अगर गोल नहीं होता तो आप कल रात को जब सोए थे तब से लेकर मतलब आज तब आपने वो डिसीजन नहीं लिया होता और आज सुबह आप जल्दी नहीं उठे होते, क्योंकि आपका गोल अगर नहीं होता कि हमको क्लब में जाना है तो आप हम लाइफ में जो भी चीज डिसाइड करते हैं ना, जिसको हम स्पेसिफिक डेट या टाइम देते हैं, वो सारी चीजों को हम गोल कहते हैं। यानी कि जो भी हमारी लाइफ में हमको चाहिए उसको स्पेसिफिक डेट देना पड़ेगा। अगर आपका ड्रीम है कि मुझे अपने आइडियल वेट पे आना है, लाइफ में कभी भी आइडियल वेट पे नहीं आई या नहीं आया और अभी मुझे आइडियल वेट में आना है, वो आपका ड्रीम है, सपना है। अगर उसको आप तारीख लगा देते हो तो उसको हम गोल कहते हैं। और वो गोल कैसे बनते हैं? तो काफी सारी बार वो गोल हमारी इच्छा रहती है, मतलब हमारा जो सपना होता है ना, वो ऐसा ही हमको ऐसा होता है कि नहीं मुझे आइडियल वेट पे आना है, और कई बार वो मजबूरी होती है। जैसे कि अगर आपको कोई हेल्थ चैलेंजेस है, या तो फिर पीसीओडी का प्रॉब्लम है, या तो बहुत सारी लड़कियों में प्रेगनेंसी का चैलेंजेस रहता है, या तो फिर बहुत सारे लोगों को घुटने का प्रॉब्लम, नी रिप्लेसमेंट का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, या तो फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, ये सारी जो चीजें है ना वो मजबूरी है। वो मजबूरी के अंदर भी काफी बार हमको वेट लॉस करना पड़ता है, हमारी हेल्थ को अच्छा रखना पड़ता है। तो मजबूरी में भी हम काफी बार गोल बनाते हैं और अपने हमारी इच्छा होती है इसलिए भी हम अपने गोल्स बनाते हैं। अभी गोल्स कैसे होने चाहिए? तो हमारे गोल स्मार्ट गोल होने चाहिए, यानी कि वो स्पेसिफिक होने चाहिए कि हमको ये चाहिए, मतलब ये ही चाहिए, वैसा स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है चलो जितना होगा उतना वेट लॉस होगा, ऐसे नहीं। मुझे इतना 15 किलो या 20 किलो ये इतना वेट लॉस करना है, या तो फिर मुझे 10 किलो 20 किलो वेट गेन करना है, वो हमारा स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल, उसको किसी भी चीज से मेजर कर सके वैसा होना चाहिए। यानी कि इतने टाइम में करना है, मतलब या तो टाइम कंस्ट्रेंट हो सकता है या तो फिर कोई अमाउंट हो सकता है। जैसे कई लोगों का गोल रहता है कि मेरा बैंक बैलेंस मुझे इतना चाहिए, लेकिन कितने टाइम में कितना बैंक बैलेंस है ना, वो सारी चीजें जो रहती है वो मेजरेबल, मेजर कर हम कर सके वैसे होने चाहिए। फिर एक्शन ओरिएंटेड, यानी कि वो एक प्रोसेस में हमको फॉलो करते, मतलब वो प्रोसेस उसका भी हमको बनाना चाहिए, प्रोसेस ओरिएंटेड गोल होने चाहिए। जैसे कि आपको ना 15 किलो वेट लॉस करना है, तो अभी 15 किलो वेट लॉस कैसे होगा? हमको पता है 5 महीने में या 6 महीने में या 4 महीने में 15 किलो वेट लॉस हो सकता है। तो अभी उसका प्रोसेस भी होना चाहिए कि ऐसे मुझे ये इतने 21 डेज चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है, उसका डेली एक्शन भी होना चाहिए कि मेरा डेली मील प्लान ऐसा होना चाहिए, तो वो कहते हैं एक्शन ओरिएंटेड गोल। तो वो एक्शन ओरिएंटेड भी होना चाहिए, रियलिस्टिक, वो रियलिस्टिक होने चाहिए। ऐसे नहीं कि हवा में हम बोल रहे हैं, वैसे नहीं, रियलिस्टिक, रियल टाइम होने चाहिए और टाइम बाउंड, उसका एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए कि मुझे इतने महीने में इतना रिजल्ट लाना है। तो इसको क्या कहते हैं? स्मार्ट गोल। अभी ना हम ये सिर्फ अपने वेट मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, वैसे लाइफ में भी बहुत सारे आपके ऐसे गोल्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका कुछ फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ाना हो सकता है, या तो आपका रिलेशंस जो रहते हैं, मतलब घर में या फिर किसी भी रिलेटिव के साथ रिलेशन बिल्डिंग जो होता है उसके लिए भी बहुत सारे लोग गोल बनाते हैं। कोई लोग अपने करियर ओरिएंटेड गोल्स बनाते हैं। तो वैसे बहुत सारे अलग अलग किस्म के आपके गोल्स हो सकते हैं। अभी कैसे हम गोल सेटिंग कैसे कर सकते हैं? हमने गोल्स के बारे में सुना, अभी गोल सेटिंग एग्जैक्टली करते कैसे हैं? तो 2 टाइप से हमको गोल सेटिंग करना है। पहला, शॉर्ट टर्म गोल बनाना है एंड लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल यानी कि ऐसे आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे 15 किलो वेट लॉस करना है, तो ये आपका लॉन्ग टर्म गोल हो गया।
अभी उसका शॉर्ट टर्म कैसे होगा कि मुझे 1 महीने में कम से कम 3 किलो तो करना ही पड़ेगा, है ना, वो आपका शॉर्ट टर्म गोल हो गया। तो ये, और उसको भी आप वीक में डिवाइड कर सकते हो कि 1 महीने में अगर 3 किलो करना है तो 15 दिन में मेरा 1.5 से 2 किलो होना ही चाहिए। तो ये आपका क्या हुआ, शॉर्ट टर्म गोल्स। तो ऐसे बड़े गोल को हमको टुकड़ों में विभाजित करना है। दूसरा है सेट अ स्मार्ट गोल, जैसे हमने आगे बात किया। तीसरा है सेट गोल्स दैट मोटिवेट्स यू, मतलब हमको वो गोल के अंदर वैसे गोल रखने चाहिए जो हमको प्रोत्साहित करे, जो हमको इंस्पायर करे, हमको हर रोज उठने के लिए हमको जगाए, हमको वो सोने ना दे, वो चीज हमको कहीं पे भी बैठने ना दे, आराम ना करने दे, वैसे हमको गोल्स हम डिजाइन कर सकते हैं। राइट योर गोल्स डाउन एंड पुट देम इन प्लेस यू कैन सी इट, मतलब आपको अपने गोल सिर्फ दिमाग में नहीं रखने हैं, कहाँ पे रखने हैं, वहां पे रखने हैं जहां पर आप उसको हर रोज देख पाए, वैसी जगह पर आपको करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक बड़ा सा चार्ट पेपर, व्हाइट चार्ट पेपर ले सकते हो, और अगर आपको ऐसा है कि मुझे अपना आइडियल वेट चाहिए तो आप कोई भी अपना आइडियल वेट वाला अगर फोटो है तो अपना खुद का आइडियल वेट वाला फोटो निकाल के उसके ऊपर आप चिपका सकते हैं। अगर आपके लाइफ के अलग अलग और दूसरे गोल्स है, उसके फोटोज लीजिए, कंप्यूटर से ले सकते हो या कोई मैगजीन से ले सकते हो या न्यूज़पेपर कटिंग से ले सकते हो, वैसे एक फोटो लीजिए और उसको सामने चिपकाइए ऐसी जगह पर जहां पे आपकी नजर हर रोज, मतलब 24 घंटे में ज्यादा टाइम आपकी वहां पे नजर जा रही है, उस जगह पे आप लगा दीजिए। तो ऐसे आपको ऐसे आपको गोल्स डिजाइन करने हैं। और ये क्यों करना है, क्योंकि एक सर्वे हुआ था जिसके मुताबिक 3% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने गोल्स लिखे थे और कहीं पे लगाए थे, और बाकी के 97% में से कई लोग ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ अपने दिमाग में रखे थे, कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सिर्फ सोचा था, या तो फिर कई लोग ऐसे भी थे जिनके कोई गोल्स ही नहीं थे। तो अभी कंपैरिजन अगर हम कुछ सालों के बाद, तुरंत तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ सालों के बाद दोनों ग्रुप्स को अगर कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, जो 3% लोग हैं ना, उनके गोल सबसे ज्यादा फुलफिल हुए हैं कंपेयर टू जिन्होंने भी गोल्स लिखे नहीं थे। तो आपको सबसे पहला अपना गोल लिख के उसको अपने कोच को देना है। अगर कोच को देंगे तो वो आपके गोल्स को कंप्लीट करने में आपको हेल्प कर सकते हैं। और 5वां, रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड योरसेल्फ। आपने गोल लिख दिया, अगर आप उसको अचीव करते हैं तो अपने आप को खुद को रिवॉर्ड दीजिए कि मेरा अगर ये गोल कंप्लीट होता है ना तो मैं ये करूंगा। आप ये कर सकते हैं कि मेरा ये महीने में 3 किलो वेट लॉस हुआ या 2-3 किलो वेट गेन हुआ, तो मैं ना एक दिन चीट डे मनाऊंगा, अगर नहीं हुआ तो चीट डे नहीं मनाऊंगा। तो ऐसा करके आप अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हैं, या तो फिर कोई ऐसी चीज है जो आपको सबसे अच्छी लगती है वो अपने आप को गिफ्ट कर सकते हैं, तो वैसे भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा। और सेंस ऑफ अचीवमेंट जब आता है तब हमारे ब्रेन में एक हैप्पी हार्मोन जो है ना वो रिलीज होता है, और वो जब हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना तब हम हमारे नेक्स्ट गोल की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। अभी ये सारा गोल्स आपने डिजाइन कर लिया ना, इसके बीच में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन भी आने वाले हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि एक अच्छे काम में बहुत सारे विघ्न हमको आते हैं बीच में, तो वैसे ही आपके साथ भी होगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपका गोल है 3 किलो मुझे वेट लॉस करना है, लेकिन 15 दिन तक आपका 1.5 किलो भी नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है, मायूस नहीं होना है, अपने गोल्स को चेंज नहीं कर देना है, अपने प्लान को चेंज करना है। मतलब आपको जो मील प्लान मिला है ना उसको हम चेंज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, खुद से नहीं, अपने कोच को। इसीलिए हमको हर रोज बताना है कि आज मैंने ये किया, अभी ये किया, है ना। हम जो फोटोज मंगवाते हैं आपसे वो इसीलिए मंगवाते हैं ताकि आप अपने गोल को रीच कर पाओ। अगर नहीं होता है तो आप अपने कोच को तुरंत बताओ कि ये मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो अभी आप बताओ मैं क्या करूं। ना आपको मील को चेंज करके आपको देंगे, ठीक है। तो इस तरह से करना है, प्लान चेंज कर सकते हैं लेकिन गोल को चेंज नहीं करना है। और डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू फ्रॉम रीचिंग योर गोल। किसी को भी आपके गोल के बीच में मतलब बीच में नहीं आने देना है। कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जिससे आप अपने गोल्स तक पहुंच ना पाए। यानी कि आपको बहुत सारी चीट डेज नहीं मनाने हैं,
फिर आपको डेली बेसिस के ऊपर न्यूट्रिशन क्लब में आना है ना, ये सारी चीजें आपको अपने गोल की तरफ लेके जाएगी। लेकिन अगर आप इसी चीजों में अगर इनडिसिप्लिन हुए तो क्या होगा, आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये चीजों को हमको ध्यान में रखना है। अगर ये चीज का हमने ध्यान रखा तो अल्टीमेट रिजल्ट हमको क्या मिलने वाला है, हमारे इच्छित गोल हम कंप्लीट कर पाएंगे एंड हमारा अनबिलीवेबल फैंटास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ओके, तो टाइम की कमी थी इसलिए बहुत सारा शॉर्ट में हमने आज देखा गोल के बारे में। और अभी आई होप कि आपने भी बहुत सारे गोल्स बनाए हैं और अपने कोच को आज ही भेज दीजिए। और अभी मैं ये कॉल हैंड ओवर करूंगी आज के मास्टर ऑफ सेरेमनी नेहा मैडम को। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। यस, थैंक यू सो मच विधि मैम, गाइड करने के लिए सबको कि गोल्स की हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। बिना गोल्स हम कुछ नहीं कर पाते। जैसे हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो वैसे वो हमारे माइंड में रहता है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो यहाँ पे भी अगर आपने गोल डिसाइड नहीं किया होगा कि आपको कितना वेट लॉस कितने टाइम में करना है, तो वो डेफिनेटली आप अचीव नहीं कर पाएंगे। जैसे मेरा एग्जांपल तो मैं जब वेट लॉस प्रोग्राम में थी तब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे 6 महीने में मेरा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए। तो मैंने 5 महीने में अपना गोल कंप्लीट कर लिया था। यस, तो देखते हैं डेफिनेटली कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज किया है। तो सर ने बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज करवाया। तो देखते टॉप 5 में कौन है। यस, धरती जी, सुरभि जी, जयश्री जी, हेमलता बेन और शिल्पी जी। यस फ्रेंड्स, जो बहुत ही अमेजिंग जो न्यूज मिलने वाला था वो यही न्यूज है कि पूरे महीने में अगर आप टॉप 5 में आते हैं, जो लोग ज्यादा टाइम टॉप 5 में आते हैं, उन सभी लोगों को एक सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है 5% को। ठीक है, तो मेक श्योर, अमेजिंग, यस, तो मेक श्योर कि आपको कांस्टेंट पूरे महीने टॉप 5 में आने के लिए जबरदस्त मेहनत करनी है। ठीक है, और हमारा जो भी वेट लॉस चैलेंज चल रहा है, सीजन जो चल रहा है, तो उसके लिए ये हमारा जो सीजन है उसके लिए बस अब कुछ ही दिन बाकी है। तो मेक श्योर कीजिए कि आपने अपने जो बिफोर आफ्टर है अपने कोच को भेजे है कि नहीं। हमारा सीजन जो है वो 5 तारीख को खत्म होता है। तो तब तक आपको क्या करना है, आपके कोच को कांटेक्ट करके फोन करके आपको अपना जो बिफोर आफ्टर है वो भेज देना है। और इसके लिए बहुत ही अमेजिंग प्राइजेस रहते हैं। आपको पता होगा कि टॉप 3 में जो लोग आते हैं उसमें फर्स्ट प्राइज जो है वो 51,000 रुपीज का रहता है, सेकंड 31,000 रुपीज का रहता है, और जो थर्ड है वो 21,000 रुपीज का अमेजिंग गिफ्ट प्राइज रहते हैं। तो आपको क्या करना है, टॉप 3 में आने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। और इससे क्या होगा कि आप अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो जो कर रहे हो वो और भी बेनिफिट में कर सकते हो। यस, और हमारा जो नेक्स्ट जो दूसरा चैलेंज है वो स्किन चैलेंज है। वो है 11, वो उसका जो डेट है वो 11 तारीख है, 11 है, वहां से स्टार्ट होता है। तो आपको क्या करना है, अपना एनरोलमेंट कर देना है फटाफट से। और हमारा जो कल का एक्सरसाइज का सेशन है वो कौन करवाने वाले है वो देख लेते हैं। यस, कल का फ्लायर रेडी है मैम? यस, कल का जो एक्सरसाइज है वो अक्षय सर करवाने वाले हैं। और जो टॉपिक है वो बिन्नी मैम करवाने वाले हैं, वो डिटॉक्स के बारे में रहने वाला है। तो आपको क्या करना है, फटाफट से सुबह के कॉल में ज्वाइन हो जाना है और बिना वीडियो ऑफ किए एक्सरसाइज करना है टॉप 5 में आने के लिए, और लास्ट तक बने रहना है नॉलेज सेशन के लिए। ओके, तो मिलते हैं हम कल के वर्चुअल क्लब में, तब तक के लिए बाय।